फ्रेंड्स, आपको सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऑर्गेनिक का पार्ट 2 बना रहे हैं। देखेंगे, आज पढ़ेंगे हम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का अनोखे गुण यानी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम किसका? कार्बन का। देखेंगे कार्बन का प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन यानी कार्बन का चतुसंयोजकता। कार्बन चतुसंयोजकता यानी कहने का मतलब कि कार्बन हर हाल में 4 वैलेंसी रखता है। जैसे इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे कि हर हाल में 4 बॉन्ड रखेगा कार्बन। हर हाल में कार्बन कितना बॉन्ड रखेगा? 4 बॉन्ड रखेगा, न तो कम रखेगा न तो ज्यादा रखेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे बाबू, इसका पहला प्रॉपर्टीज हुआ कि कार्बन चतुसंयोजकता होता है, यानी कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड रखेगा। दूसरा देखेंगे बाबू, पहला देखें टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन यानी कार्बन चतुसंयोजकता होता है, यानी कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड रखता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बाबू कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अतः कार्बन प्रायः सभी एटम से, एटम मीन्स परमाणु बाबू, सभी एटम से अभिक्रिया करने की, अतः कार्बन में प्रायः सभी एटम से अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। देखेंगे यहाँ कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अतः कार्बन में प्रायः सभी एटम से अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। जैसे में आप देखेंगे कार्बन 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4। अब देखेंगे इसका दो ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 2 4 2 6। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 2s है और यहाँ पर आपका 2p है। तो p आपका 3 ऑर्बिट रखता है, s आपका 1 ऑर्बिट रहता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। इसमें देखेंगे पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, बचता है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखेंगे यहाँ इसको, अगर हम इसको कहें कौन अवस्था? सामान्य अवस्था। तो अगर s अपना 1 इलेक्ट्रॉन p को देता है, यानी 2s आपको देता है किसको बाबू? p को, यानी 2p को, तो आपका हो जाएगा यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाके भरेगा, तो इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। अब देखेंगे बाबू, यहाँ यही लिखे हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अतः कार्बन में प्रायः सभी एटम से अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एस ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल को देता है। उसको उतारें तो फिर तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं।
चलो अब आगे देखते हैं इसमें हम। पहला प्रॉपर्टी हुआ कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 4 संयोजकता होता है। दूसरा देखें कि अगर कार्बन 4 वैलेंसी रखता है तो कार्बन में प्रायः सभी तत्व से यानी सभी परमाणु से अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। तीसरा बाबू, तीसरा गुण इसका कि कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में अनंत तक जुड़कर लंबी श्रृंखला यानी लंबी श्रृंखला अर्थात चेन का निर्माण करता है। देखेंगे बाबू कि कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में अनंत तक जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। देखेंगे यहां इस तरह से कार्बन आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो तीसरा गुण कि कार्बन एंड कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है अनंत तक, यानी बहुत बड़ी से बड़ी श्रृंखला बना सकता है। यानी ऐसे भी होता है कि कौन सा तत्व लंबी श्रृंखला बनाता है, तो कौन? कार्बन। चौथा गुण देखेंगे बाबू, चौथा गुण देखेंगे इसका, चौथा गुण की कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में जुड़कर ओपन चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन। ओपन माने बाबू खुली श्रृंखला, ब्रांच चेन में शाखित श्रृंखला और क्लोज मीन्स बंद श्रृंखला। क्लोज चेन का निर्माण करता है। देखेंगे चौथा गुण, कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में जुड़कर ओपन चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन का निर्माण करता है। ओपन मीन्स खुली श्रृंखला, ब्रांच में शाखित श्रृंखला, क्लोज मीन्स बंद श्रृंखला। यानी कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़कर ओपन चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन का निर्माण करता है। चौथा गुण इसका हो गया। अब इसका आकृति वगैरह देखेंगे बाबू। देखेंगे, मान लिया जाए कि कार्बन हम 6 लिए, तो कार्बन अगर सब एक सिद्ध में है, 1 2 3 4 5 6, अगर कार्बन सब क्या है एक सिद्ध में है तो ये नॉर्मल चेन है, इसको खुली श्रृंखला ही बोलेंगे हम। नॉर्मल चेन, कार्बन यदि सब एक सिद्ध में तो इसको कौन चेन? नॉर्मल चेन। और चर्चर को बॉन्ड आप पूरा कर दें इसको, क्योंकि कार्बन हर हाल में के बॉन्ड? 4 बॉन्ड रखता है। तो कार्बन सब एक सिद्ध में तो नॉर्मल चेन। कार्बन 6 का ही हम बनाते हैं, देखेंगे। एक कार्बन नीचे है, देखेंगे 6 है कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो एक कार्बन नीचे है तो एक कार्बन ऊपर नहीं है। ऊपर कार्बन नहीं है तो नीचे है, चाहे ऊपर है तो नीचे नहीं।
तो नीचे है तो ऊपर नहीं, या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 2 2 4 5, तो 4 ही लेते हैं। तो एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर। तो देखेंगे इसमें ब्रांच लगा हुआ है, डाली फूटा हुआ है। देखेंगे इस स्ट्रक्चर में भी एक नीचे में है डाली है, इस स्ट्रक्चर में एक नीचे में है और एक ऊपर में है। तो इसको हम दोनों को बोलते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन यानी शाखी श्रृंखला। अब रहा बात कि नीचे है तो ऊपर नहीं, ऊपर है तो नीचे नहीं, तो इसको बोलते हैं कौन चेन बाबू? ब्रांच चेन। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन में 2 होता है, नीचे लिखे तो ऊपर नहीं, ऊपर लिखे तो नीचे नहीं, ए या नीचे और ऊपर दोनों, तो इसको बोलेंगे ब्रांच चेन। अब देखते हैं, फिर से सुन लेंगे कि नॉर्मल चेन किसको कहेंगे बाबू? जिसमें कार्बन सब एक सिध में हो उसको नॉर्मल चेन। या बोलेंगे कि वैसे श्रृंखला जिसके संरचना में कोई कार्बन अधिकतम 2 डिग्री से जुड़ा, इसमें 3 डिग्री से, इसमें 4 डिग्री से। डिग्री ऑफ कार्बन हम आगे बताएंगे, अभी इतना देखें। फिर देखते हैं क्लोज चेन के बारे में। सब कार्बन एक सिध में तो नॉर्मल, एक कार्बन नीचे तो ऊपर नहीं, अगर नीचे ऊपर दोनों तो कौन चेन? ब्रांच। फिर देखते हैं कार्बन 6 को ही लेते हैं, कार्बन 6 ही लिए तो हमको क्या मिला बाबू? यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इसमें देखेंगे बाबू, इसको ऐसे चर्चा को पूरा कर दिए तो ये बंद आकृति है, तो इसको बोलेंगे आपको जी क्लोज चेन। कौन चेन? क्लोज चेन। यानी बंद आकृति को हम बंद श्रृंखला बोलते हैं। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसको क्लोज चेन है, ऐसे ही बना सकते हैं क्लोज चेन है, ऐसे ही बना सकते हैं, इसको क्लोज चेन है, यानी बंद होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? क्लोज चेन। तो नॉर्मल चेन में सब कार्बन एक सिध में, ब्रांच चेन में एक कार्बन नीचे या एक कार्बन नीचे तो ऊपर, और क्लोज चेन में सब कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक बंद आकृति का निर्माण करता है, उसको क्लोज चेन कहते हैं। आगे देखते हैं, 4 गुण हो गया कार्बन का। 5वां देखेंगे बाबू, 5वां आपका गुण है कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कंपाउंड लिख देते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को दर्शाता है, मेरिज्म को दर्शाता है। 5वां गुण आइसोमेरिज्म मतलब क्या बाबू? समावयवता। कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। समावयवता इसे कहते हैं कि जिसका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवता कहते हैं। तो इस घटना को समावयवी कहते हैं। तो देखेंगे बाबू, कार्बनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। जैसे हम लेते हैं C3H6O, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से बनेगा। हमको कार्बन हर हाल में के बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा करते हुए हाइड्रोजन को अगर जोड़ दें तो हमको हो गया, देखेंगे कार्बन एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको पढ़ेंगे डाई मतलब 2, दोनों जने समान कंपाउंड है। डाई मिथाइल कीटोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन। फिर इसी अणुसूत्र, क्या बाबू? अणुसूत्र। फिर इसी का बनाते हैं एक और स्ट्रक्चर C6 का, देखेंगे CH3
CH3 ऐसे बनाते हैं, CH3 CHO। अब देखेंगे यहाँ 1 2 3 3 3 6 3 3 6 नहीं, CH2 हो जाएगा ये और CHO 3 और 2 5 और 1 6। तो देखेंगे इसमें टोटल कार्बन कितना है बाबू, तब एल्डिहाइड हो गया, तो प्रोप जोड़ एनॉल, प्रोपेनॉल। तो देखेंगे बाबू अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखेंगे अणुसूत्र यहाँ भी C3H6 हो और यहाँ भी हो, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ डाइमिथाइल कीटोन और इसका स्ट्रक्चर हुआ प्रोपेनॉल। तो यानी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों तरह का स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। तो 5 गुण। पहला गुण कि कार्बन चतुस्संयोजकता होता है। दूसरा कि कार्बन के वैलेंसी 4 होता है, अर्थात कार्बन सभी तत्व से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। तीसरा आपका है कि कार्बन एवं कार्बन एटम आपस में जुड़कर अनंत तक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। चौथा आपका है कि कार्बन एंड कार्बन एटम आपस में जुड़कर ओपन चेन, ब्रांच चेन एवं क्लोज चेन का निर्माण करता है। 5वां गुण आपका है कि कार्बनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। तो ये कार्बन का 5 गुण। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको नोट करें। चलो देखते हैं बाबू, देखें यहाँ कार्बन की संख्या और इन्हें रूटवर्ड बाबू। C1 को क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स पढ़ेंगे इसको, C7 हेप्ट पढ़ेंगे, C8 ऑक्ट पढ़ेंगे, C9 नोन पढ़ेंगे और C10 को डेक पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ C1 को मेथ, C2 ईथ, C3 प्रोप, 4 को ब्यूट पढ़ेंगे, C5 को पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नोन, C10 को डेक। और इसके बाद देखते हैं बाबू इसको 11 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, 11 रहेगा तो इसको डेक, 12 बाबू डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 की क्या पढ़ेंगे बाबू टेट्राडेक, 4 को टेट्रा, डेक को 10। फिर 15 बाबू 5 को पेंटा और 10 को डेक, पेंटाडेक। 16 6 को हेक्सा डेक, 7 यानी 17 हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। 18 ऑक्टाडेक, 19 बाबू नोनाडेक। फिर इसके बाद 19 के बाद 20, तो 20 को पढ़ेंगे अक्यस, अक्यस ICOS। एक बात और, एक आध अक्षर इधर उधर हो जाए तो मिस्टेक समझेंगे आप लोग, क्योंकि गलती हर इंसान से होता है, उसको आप किताब में थोड़ा देख के सुधारे हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड। देखेंगे कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। पहला आप देखेंगे अल्केन, पहला क्या बाबू अल्केन।
इसका सूत्र CnH2n+2। दूसरा देखेंगे अल्कीन। अल्कीन बाबू CnH2n+CnH2n। तीसरा देखेंगे अल्काइन। अल्काइन देखेंगे CnH2n। अल्काइन में देखेंगे CnH2n-2। चौथा देखेंगे बाबू अल्काइल। अल्काइल आपका हो जाएगा CnH2n+1। अल्केनाइल। अल्किनाइल तो CnH2n-1। छठा देखेंगे बाबू अल्काइनाइल। अल्काइनाइल CnH2n-3। तो 6 वो आपका सूत्र है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल। तो अल्केन का देखेंगे CnH2n+2, अल्कीन के CnH2n, अल्काइन के CnH2n-2, अल्काइल के CnH2n+1। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दुगुना से 2 अधिक, दुगुना के बराबर, दुगुना से 2 कम, दुगुना से 1 अधिक, दुगुना से 1 कम, दुगुना से 3 कम। इसको नोट कर ले बाबू। और आगे हम इसमें अगला वीडियो में हम एक एक करके पढ़ाएंगे, यानी अल्केन पढ़ाएंगे, उसके बाद अल्कीन, यानी एक करके हम सूत्र को स्ट्रक्चर से लेकर और पीएससी तक देखेंगे। इतना आप याद रखें, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।